नमस्कार पिलामाने आम पूर्व क्लास रे ये जो फर्स्ट लाइन आमर जो यूनिट 1 पेडागोजी रो यूनिट 1 प्रथम लाइन कांसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रो हमें ऑलरेडी 30 टा क्वेश्चन करि सारी चंती। तो आज रो क्लास रे हमें सेकंड लाइन जोड़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड इयरली एडोलसेंस रो 30 टा क्वेश्चन करबा। तो पूर्व क्लास रो जो माने क्लास वीडियो देखि ना दी तो सेपरेट प्लेलिस्ट गोटे बना है आपण मैंने जाइए ओटेड आउ जेटी रो जो प्लेलिस्ट बना है तादर पूर्व क्लास देखि पारिबे। तो आज क्लास अपडेट हो जिवो। छड़ा आम एवं कौन करा प्रत्येक क्लास रे गोटे गोटे लाइन को आम सारिकी जा प्रत्येक लाइन 30 टा 40 टा एवं क्वेश्चन आम ऑलरेडी करी जिबा। तो तो तापर सरीगला संपूर्ण सिलेबस सरीगला आम माराथन क्लास गोटे गोटे आने माराथन क्लास जो 100 150 एवं क्वेश्चन आनिके माराथन क्लास कंप्लीट करिया टोटल पेडागोजी कंप्लीट करिया आपण मानको एग्जाम पूर्व कहीं आपण मानकर ओटेड सइला परे बहुत सारा वैकेंसी आसी जाउची जोडा एटी असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर जोडा जहा भी कहंदो बहुत सारा वैकेंसी आसी जाउची तेनु आपण मान सीरियसली पाठ पढंदो। तो आउ लेट न करी चलंदो स्टार्ट करा। आज हमें कोन पढिया ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलसेंस आदरो 30 टा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करबा। ठीक अछि। तो कांसेप्ट भी अछि जो माने कांसेप्ट बुझी नाथि तो निहाती क्वेश्चन भी बुझी पारिबा और निहाती पीडीएफ पाइबो हेले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अछि निहाती कोन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि जांतु तादरो आपण माने पीडीएफ डाउनलोड करि पढी पारिबे। चलंतु प्रथम क्वेश्चन करिया। प्रथम क्वेश्चन कोन कहला पिला माने फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड जोडा अर्ली चाइल्डहुड हमर केते ना जोडा कि 2 to 6 मेनली इन्वॉल्व्स कोन कहला फिजिकल डेवलपमेंट जोडा हुए जोडा कि अर्ली चाइल्डहुड हुए जोडा कि हमर 2 ରୁ 6 वर्ष मेनली काहाकू इन्वॉल्व करी थाए। ऑप्शन ए रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, ऑप्शन बी मैस्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ मोरल जजमेंट या फिर ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कौन आसियो तो देखो प्रथम जब ऑप्शन बी को आम देखा कौन लिखला ना मैस्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखो 2 ରୁ 6 वर्ष बयसर पिला केबे भी मास्टरी हासिल करि परिबो कि दक्षता हासिल करि परिबो कि कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रीजनिंग रे ना ताले ऑप्शन बी भूल हेला। ऑप्शन सी कला फॉर्मेशन ऑफ मोरल जजमेंट रे से मोरल एत 2 ରୁ 6 वर्ष पिला से मोरल जजमेंट मोरल जानला केमिति से जजमेंट केमिति करो से भी ताले भूल हेला। ऑप्शन निकला डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हेई पारी न थाए। तो ताले कोन आसीबो ना रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट मन रखंतु 2 ରୁ 6 वर्ष बयस रे जोटा कि हमर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एथरे कोन हेता ना रैपिड ग्रोथ हेता हाइट एवं वेट रे रैपिड ग्रोथ हेई थाए। जदि आम ओवरऑल देखिबा तो फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड जदि पचाला ताहला हमर सेटा केते ना 0 to 2 जोटा कि 0 to 2 बुझिबेला। जदि पचारिबो फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड कोटा ताहले सेटा आसीबो 0 to 2 किंतु 2 to 6 वर्ष रे कोन होइथे हाइट आ वेट रे कोन रैपिड ग्रोथ हेई थाए बुझिला। तो जदि एक्सप्लेनेशन जे देखिबा कोन होइची एक्सप्लेनेशन कला बिटवीन 2 to 6 इयर्स ए चाइल्ड्स बॉडी ग्रोज क्विकली छुआटर बॉडी को होइता क्विकली ग्रो करी थाए। मोटर स्किल हमर कोन मोटर स्किल हमर कोन ना जो हमर हाड़ गोड़ जोडा हमर हाड़ जिंस गंठी जिंस इन्वॉल्व होला ताको हम मोटर स्किल कहबा जेमिति कि डेइबा कुदिबा लॉन्ग जंप हाई जंप होला तापर स्किपिंग खेलिबा तो सेडो हम मोटर स्किल बोली कहबा सच एज कोन ना रनिंग जंपिंग क्लाइंबिंग बिकम्स स्ट्रांग ये सब स्ट्रांग हेते को वर्ष रे ना 2 to 6 इयर जोडा कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तापर कॉग्निटिव एवं एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डू नॉट डोमिनेट दिस एज ए एज रे कॉग्निटिव थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसी न थाए। इंस्टेड फिजिकल ग्रोथ आस्ता इज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर गला। क्वेश्चन नंबर 2 को जिवा आ गोटे सजेशन पिला माने जो क्वेश्चन आसुनी पिला माने आपण माने कोन करंतु निहाती एलटीआर पिला माने को प्रिपेयर कला बेले भी कहउतली तो शॉर्ट नोट बनै रखंतु गोटे रफ नोट रखंतु जो धरे कि आपण जहां भी पढिबे पेडागोजी हो फिजिक्स हो मैथ हो केमिस्ट्री हो रीजनिंग हो जहां भी करूचंदे जति पढुछन आपण एग्जाम पई सबुर गोटे गोटे शॉर्ट सब जो क्वेश्चन आसलानी ताको आरो मार्क करके नोट बनै रखंतु पिला माने। तो आपन बहुत एडा हेल्पफुल हो आपण जानि पनंती किंतु सप्ताह थरे जतो लास्ट रिवीजन करिवे तो आपण मानगुडा बहुत ही हेल्पफुल हेबो। क्वेश्चन नंबर 2 कहला व्हिच एरिया ऑफ डेवलपमेंट includes changes in brain growth memory and problem solving। ऑप्शन ए कहला सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कहला इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी कहला फिजिकल डेवलपमेंट। देखो पिला राइट आंसर कोन आछो देखो जो थरे आपण मानकर चेंजेस आसिला कोथरे ना ब्रेन रो ग्रोथ ब्रेन माने कोन हमरो मस्तिष्क को ना ब्रेन जो को आमे ओडे कहि दन से बहुत ब्रेन छुआ
तार कौन राइट आंसर आसो कौन राइट आंसर आसो कौन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन होते पे कॉग्निटिव वर्ड जो लगे से जान कौन ना आम कौटी ना कौटी ब्रेन इनवल्व हो ब्रेन है आमर इंटेलिजेंस है आम कौन कहते ना आम कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन ना ब्रेन ग्रोथ है मेमोरी होगा एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब हूँ क्या जो पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव माने मन रखियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने हमर मेनली ब्रेन कथा ही कहूँ बुझला तो यदि एक्सप्लेनेशन देखिए भल से बुझी पारिया एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस आम मेंटल आम मस्तिष्कटा मुंडटा केते प्रोसेस करि पारुछि केते मेमोरी करि पारुछि केते परसेप्शन आनी पारुछि थिंकिंग लैंग्वेज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम प्रॉब्लम सॉल्विंग केते हमर माने माइंडटा काम करछि दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट दीज आर कनेक्टेड टू न्यूरल हमर कोन सिरो प्रोसेस हम जान समस्त हमर बॉडी रो सब सिरो जाई लागि कोठी हम न्यूरो लागि सब जाई लागि जे ब्रेन तो कनेक्टेड टू न्यूरल डेवलपमेंट एंड हेल्प ए चाइल्ड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड केमिति से जानिया पे छुआडी कोन सेंस करि पारे बुझियला बेसी किसी बुझा दरकार नहीं खाली मन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने हला कोन ना जो डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन ताको आमे कहबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बुझला दैट इज तुम सेटा कोन कहि परियो इंटेलिजेंस हे परियो मेमोरी हे परियो आ रिकॉल करि परियो सेटा हो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 3 कहला कोन सो सोशल डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन ए एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप ऑप्शन बी एबिलिटी टू ग्रो फिजिकली ऑप्शन सी कहला डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यू ऑप्शन डी कहला एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस ओनली तो राइट आंसर कोन आछो ना हमर सोशल डेवलपमेंट कोन हम समाज रे हम डेवलपमेंट कोन पिलाटी जतो बड़ होला गाँ दांडू को आसला पिला मान सहित मिसिला स्कूल को गला सांगसाथी मेल कला सेटा आम कौन कह दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट आम समाज में आमर किसी ना किसी गोटे उन्नति होची आमर कोन जन लोक जानछि जन लोक 3 जन लोक जानछि सांगसाथी होचंदी स्कूल समस्त चिन्हचंदी तो ताले को राइट आंसर आछे ऑप्शन ए एबिलिटी टू इंटरैक्ट पिला मान सहित इंटरैक्ट करि पारे एवं बिल्ड रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप बिल्ड करिया सेटा कहबा हमें सोशल डेवलपमेंट बुझि पाइलो तार एक्सप्लेनेशन जे देखिया कोन ना सोशल डेवलपमेंट कोन कहला ना फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न टू बिहेव इन ग्रुप रे केमिति बिहेव करिवे सांगसाथी मान सहित कोऑपरेट करिवे मेक फ्रेंड सांगसाथी बनेबे एंड अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म माने कोन एटा पिला गोटे बढ़िया कॉन्सेप्ट सोशल नॉर्म हला माने कोन हम समाज रे किछटा हम कोन अछि ना नॉर्म अछि जोडा के हम मानि कि चलिया को पड़ी थाए आम जेमि कि समाज रे हम गाली गुलज करि परिबा नाही तो खराब कथा होबा नाही कि ट्रैफिक वायोलेशन करिबा नाही तो ए सब जिंस कि का सहित माडगोळ करिबा नाही स्कूल में माडगोळ करिबा नाही काई कि ना से जोडा कि भूल कौन कहार माने स्कूल जिनस पत्र भांगा ना से हूँ कौन सोशल नॉर्म से सब जाना पड़ता है इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट आर रिलेटेड बट सेपरेट डोमेन्स आम इमोशनल आ मोरल डेवलपमेंट आगू पढ़ा तेणु ए टेंशन नियंतु नहीं तो ये फोर्थ क्वेश्चन कौन कहला ना इमोशनल डेवलपमेंट मेनली डील्स विथ इमोशनल डेवलपमेंट मेनली कौन डील करे लॉजिकल रीजनिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग फीलिंग आ फिजिकल स्ट्रेंथ तो इमोशनल डेवलपमेंट कौन जाना पाओ ना इमोशनल जाना पाँच कौन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग फीलिंग इमोशन माने कौन आम इमोशन आम कौन तुम इमोशन सहित खेलेनी कि मुझे बहुत इमोशनल ता माने कौन ता माने ही या तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग फीलिंग्स माने मो अंदर मो भीतर फीलिंग्स टा दैट इज कॉल्ड आमर कौन इमोशनल जोड़ा कि आम कहते इमोशनल डेवलपमेंट कार कम होता है कार बेसी होता है कहते सी बहुत शक्त माने तार किसी भी हेले सी माने कौन हलुनी माने से मेंटली बहुत स्ट्रांग सेटा कौन सेटा होची इमोशनल डेवलपमेंट कार अधिक कार कम तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग फीलिंग आशा करुँचे बुझीपार एक्सप्लेनेशन देखा कौन ना इमोशनल डेवलपमेंट इनवॉल्व्स कौन रिकॉग्नाइजिंग वन्स ओन इमोशन निजर इमोशन टा कौन अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन अन्यर इमोशन भी कौन कंट्रोलिंग इम्पल्सेस माने कौन माने जोटा हमर हठात जो गोटे रिएक्शन आस्ते दैट इज कॉल्ड इम्पल्सेस एंड कपिंग विथ फियर निज भय सहित केमिति ताल मिलि चलिबा निज एंगर्स को केमिति माने संभाळिबा हैप्पीनेस खुशी एवं डिसअपॉइंटमेंट दैट इज कॉल्ड कौन इमोशनल डेवलपमेंट भितर सबू जीव जमी कहली कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितर कौन जीव ना आम ब्रेन रिलेटेड जिन है तुम इंटेलिजेंस है तुम केते इंटेलिजेंस केते तुम कौन रिकॉल कर पारछ तो से इमोशनल कौन जान ना फियर एंगर है जेकोसी कौन ना इम्पल्स है तुम इमोशंस है केमी कंट्रोल करोटी खुशी हो कौटी दुख हो तुम गोटे जिन गोटे सिचुएसन आसे तुम रिएक्शन केमी होगा सब कौन ना इमोशनल डेवलपमेंट कार बेसी कार कम थाए तापर आसला फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड जंपिंग रनिंग कटिंग पेपर्स विथ सीजर्स तापर आसला क्लाइंबिंग स्टेयर अच्छा पिला माने ये देख रीजनिंग तो बहुत करथियो तो ये चारटा जो वर्ड लिखा है गोटे भीतर जो सेंटेंस है चार वर्ड ऑप्शन सी देख तो कौटा अलग लगे देख जंपिंग कला बेलू रनिंग कला बेलू आउ स्टेयर पहाड़ चढ़ला बेलू
तुमको कौन बिग मसल्स माने बिग मसल्स दरकार पड़ुची किंतु सेई जगह रे जदि तुम पेपर को सीजर गोटे पेपर को कोइंच रे जतलो काटुच तुम हाथ गोड़ कि बड़ मसल्स किसी यूज होची कि नाइ बास दीटा आंगुली तुम कौन कर कोइंच चल कि कागज टाक काटि दौच ताको आम कह फाइन मोटर स्किल ताको आम कौन कह फाइन मोटर स्किल आउ अच्छे कौन यदि एटा फाइन मोटर स्किल आउ कौन आउ हूँ ग्रॉस मोटर स्किल आउ कौन पिला ना ग्रॉस मोटर स्किल मन रख आउ हूँ कौन ना ग्रॉस मोटर स्किल या कौन हुए पे ना आधे ये जो बड़ बड़ मसल्स जहाँ यूज हम जोटा कि आम जंपिंग कले रनिंग कले क्लाइंबिंग स्टेयर कले ताको आम कौन कहते ना से गुड़ा हूँ ग्रॉस मोटर स्किल बट फाइन मोटर स्किल कौन जीव ना जो आम स्मॉल मसल्स यूज होता आम कह अच्छा धर यहाँ कौन कईच कागज काटा मुझे कौन कह ना छुची सूतार सिलाई करवा सी क्या जीव ना सी भी फाइन मोटर स्किल जीव बुझील तो आउ गोटे कौन कर आम जेकोसी तार भिड़ुं जो प्लग तार भिड़ुं कि जहाँ भी तार कम कर कौन तार बिग मसल किसी यूज होगी ना ताले कौन जीव से भी फाइन मोटर स्किल जीव जापार फाइन मोटर स्किल कौन देखिए जो एक्सप्लेनेशन देखा कौन ना एक्सप्लेनेशन कौन कौन ना एक्सप्लेनेशन कहला फाइन मोटर स्किल रिक्वायर स्मॉल मसल जो आम स्मॉल मसल इनवॉल्व होची जोटा कि फिंगर हैंड रे हो एक्टिविटी सच एज राइटिंग ड्राइंग बटनिंग बटन दबा लिखा ड्राइंग करवा यूजिंग सीजर फॉल अंडर दिस कैटेगरी सब कौन ये फाइन मोटर स्किल जाऊँगी पे क्वेश्चन नंबर 6 ए चाइल्ड बिगिन्स अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशंस ऑफ क्वांटिटी अराउंड कौन आम पिला माने केतबेले क्वांटिटी जो विषय जो कथा जापर मैंने परिमाण विषय से जापे 3 ରୁ 4 वर्ष 5 ରୁ 6 वर्ष 7 ରୁ 11 वर्ष ना 12 ରୁ 14 वर्ष कौ वर्ष पिला माने क्वांटिटी विषय परिमाण विषय आम कथबार्ता से बुझीपारती से कथबार्ता की बुझी पारती कौ बयस वर्ष ये इंपोर्टाट क्वेश्चन राइट आंसर कौन आसो ना राइट आंसर आसो 7 ରୁ 11 वर्ष 7 ରୁ 11 वर्ष पिला कौन करते ना ना अंडरस्टांड करते कौन क्वांटिटी किलो लिटर किलो केते केजी कि केते लिटर ये सब बुझी पारते 7 ରୁ 11 वर्ष हेले बुझी आराम से बुझी पारते तो देखिए कन्वर्सेशन इज ए कॉग्निटिव माइलस्टोन कॉग्निटिव माने कौन पुणी से एगेन आसला कौन आम ब्रेन गोटे जिनसा बुझी पारे सेटा होची कॉग्निटिव माइलस्टोन ऑफ पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 7 ରୁ 11 वर्ष रे थिला चिल्ड्रेन कैन अंडरस्टैंड अच्छा हमें पियाजे आउ भाइगोस्की ब्रूनर हेले एमानकर सेपरेट क्लास हेची ताको पाई गोटे कोन कंप्लीट पेडागोजी थ्योरी गोटे प्लेलिस्ट बनाई ता धरे जेंकी देखि परिबो ता छडा हमें भी आउ थरे पियाजे भाइगोस्की एमानकर क्लास करिवा ताको कांसेप्ट क्लास आ ताको एमसीक्यू मध्ये करिवा चिल्ड्रेन कैन अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट शेप चेंजेस आमाने कोन आमाने होची सुनो छाड़ो एटा म आसी ए क्लास गोटे करिवि पियाजेंकर ताको बुझेई देबी खाली मन जो आसगला क्वांटिटी कथा से 7 ରୁ 11 इयर्स रे से कौन क्वांटिटी विषय बुझी पारती जोटा कहते कंजर्वेशन जोटा कहीदे जोटा कहते आम कंजर्वेशन है कंजर्वेशन जो टर्मटा आसे तो कंजर्वेशन माने कौन ना कंजर्वेशन माने देखो ये जो लाइन लिखाई कौन ना चिल्ड्रेन कैन अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट शेप चेंजेस तार कौन यहाँ गोटे जदि बड़ जगह धरवा यहाँ गोटे छोट जगह धरवा यहाँ गोटे छोट जगह धरवा ये बड़ जगह पानी पूरे देले एतिकी है से पानी एदरे ढाले ये कौन एत होगा तो पिलाटा जान माने जो 7 ରୁ कम वर्ष हो सी जान कौन ना यहाँ हूँ बड़ जगह तेणु ये पानी अधिक अच्छी किंतु जो 7 ରୁ 11 इयर्स तार डेभलप हो कंजर्वेशन डेभलप हो तो से कौन जान ना क्वांटिटी कौन लिखा क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एदरे जी था एदरे से अच्छी कौन डिस्पाइट शेप चेंज केवल शेप चेंज होती बट क्वांटिटी सेमान अच्छी बुझीपार ना या धर गोटे लिटर पानी था ये पूरे देला ये कम्प्लीट है से गोटे लिटर जो आधे ढाला के हम ना ये एत होगा से कौन भाव पिलाटा भाव कौन ना आधे अधिक पानी अच्छी किंतु ना 7 ରୁ 11 इयर्स जो कौन तार डेभलपमेंट जो क्वांटिटी जाना से जान कौन ना क्वांटिटी आधे गोटे लिटर या गोटे लिटर क्वांटिटी सामान अच्छी केवल पात्र मान जगह चेंज बुझिपार से कहते कंजर्वेशन आ विषय कम्प्लीटली डिटेल्स पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7 को जावा व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस समय को कैरेक्टरिस्टिक्स कौन एसोसिएटेड है फिजिकल डेवलपमेंट सहित इगोसेंट्रिज्म रैपिड हार्मोनल चेंजेस ऑब्जेक्ट परमानेंस ना थ्योरी ऑफ माइंड कौन राइट आंसर आसो ना राइट आंसर आसो कौन रैपिड हार्मोनल चेंज एडोलेसेंस कथा कहला माने एडोलेसेंस पीरियड रो गोटे सबुठ महत्वपूर्ण टॉपिक है माने इंपोर्टेंस कौन ना रैपिड हार्मोनल चेंज यही बयस आसला माने पिला माने कौन करती ना देह कौन हार्मोनल चेंजेस आसी थाए जमीती कि कौन प्राइवेट पार्ट्स कौन चुट्टी हेयर उठा स्टार्ट किया पिला कौन पुआ मान चुट्टी निश दाढ़ी
ये सब उठा लगी थाए झील मान शरीर भी बॉडी में चेंजेस आसी थाए से पुबर्टी आसक लगी तो सेटा कहते एडोलेसेंस और सेटा होची रैपिड हार्मोनल चेंजेस पाई आसी थाए आउ कोन देखै थाए ना मूड स्विंग मध्ये देखिया को मिलता है मूड स्विंग मध्ये देखिया को मिली थाए तो ए रिलेटेड आगु भी क्वेश्चन अछि तो एक्सप्लेनेशन देखिया को एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय पुबर्टी सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाय थाए पिला मानक मध्ये हार्मोनल चेंजेस आसी थाए वॉइस रे चेंज होता है गला कौन थ्रोट चेंजेस आता है जोटा कि वॉइस टा चेंज होता है ग्रोथ स्प्रॉट माने कौन माने फुटी थाए ग्रोथ हुत किना बढ़ी जाती पिला माने देखु देखु साई किना बढ़ी जाती एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मध्ये बढ़िया को लगी थाए इगोसेंट्रिज्म इज मोस्टली सीन इन इगोसेंट्रिज्म क्यों बयस देखा जाता है इन्फांसी 0 to 2 अर्ली चाइल्डहुड 2 to कौन के 0 to 2 to 6 तापर एडोलेसेंस ना एडल्टहुड क्यों बयस इगोसेंट्रिज्म देखा को मिले थाए इगोसेंट्रिज्म केतल देखा पिला माने अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि 2 to 6 अर्ली चाइल्डहुड पिला बयस रे इगोसेंट्रिज्म देखा को मिलता है अच्छा इगोसेंट्रिज्म माने कोन अहंकार पिलाटी अहंकार आसे ना से मन रखियो इगोसेंट्रिज्म माने कोन एटी अहंकार नुह कहते पिलाटर बहुत इगो अरे सेठी इगो माने सेठी अहंकार किंतु एठी पिलाटर इगोसेंट्रिज्म माने कोन ना सी जहा कहबो सेटा छुआटा भाबियो कोन ना मते ई कार्टून भल लागुची माने समस्त एटा भल लागु थिबो मु एटा खेलुची माने एटा ही ठीक मु जो कहूची खेलना पे मते खेलना करिक दियो खेलना किनिक दियो बुझी पाछ तो सेटा कहंदी इगोसेंट्रिज्म माने अहंकार नुह तेणु मन रखियो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे जोडा कि 2 to 6 रे कोन देखा मिलता है ना इगोसेंट्रिज्म देखा को मिली थाए पिला माने एक्सप्लेनेशन देखिया अकॉर्डिंग टू पियाजे के हिसाब रे प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन माने जोडा कि 2 to 7 अर्ली चाइल्डहुड जोडा प्री ऑपरेशनल ठीक है शो करता है कोन इगोसेंट्रिज्म शो करी थांती डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एठी से माने अन्यर मतामत को बुझिया चेष्टा करन नै से जिद्दी धरंदी पिला को देखियो 2 to 7 वर्ष पिला बहुत जिद्दी धरते मोर एई खेलना दरकार मते जिमी देले दियो न खाइबे नै कांदीबे ये करिवे बुझिबे नै सेटा होची इगोसेंट्रिज्म हला स्ट्रेंजर एंजाइटी अपियर्स अराउंड स्ट्रेंजर एंजाइटी माने कोन माने हला अन्य लोक माने छुआटा जदि ता माँ काखर थी कोलर थी अन्य लोक मैंने डाक सी आसबनी माने अचिना लोक जो जाती कहते पिलाटी चिन्हा अचिना पाँच तो सहीटा कौ मंथ आसता है 1 to 2 मंथ से तो कि जानी न था 4 to 5 मंथ ना 8 to 9 मंथ ना 2 years स्ट्रेंजर एंजाइटी के आसता है कह के आसता है सब मन रखियो भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आसता है 8 to 9 मंथ कौन आसता है स्ट्रेंजर एंजाइटी आसी थाए 1 to 2 और 4 to 5 ए जानी न था ये सब विषय किंतु जी नहीं से पड़ेगा कि 8 to 9 मंथ ता माँ कोल थी कि काखर हो जमा छाड़न टाणी धर जी नब जबरदस्त कांद से कहते स्ट्रेंजर एंजाइटी अराउंड कौन 8-9 मंथ इन्फांट्स डेवलप फियर ऑफ अनफैमिलियर पीपल माने जो माने जानी ना ड्यू टू इमोशनल एंड सोशल अवेयरनेस इट इज ए नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन किसी ना याद बुझे एटा नॉर्मल ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड क्वेश्चन नंबर 10 कहला ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड जोटा कि 6 to 11 years चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग रिफ्लेक्सिव बिहेवियर ओनली या फिर इगोसेंट्रिक थॉट तो 6 ରୁ 11 वर्ष बयस पिला माने कोन डेवलप करी थांती कोन करथांती ना को राइट आंसर से कोन ना कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग कोन करथांती डेवलप करी थांती आमाने कोन आमाने होची या देखो एक्सप्लेनेशन बुझिया कि चिल्ड्रन बिगिन टू अप्लाई लॉजिक टू रियल को वर्ष बयस देखो के देखाई 6 to 11 वर्ष 6 to 11 years वर्ष बयस से माने कोन करथि ना लॉजिकल थिंकिंग लगिया को माने आरंभ करी थांती 6 to 11 years रे से माने कोन करथांती बिगिन टू अप्लाई लॉजिक टू रियल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस बट कैन नॉट येट हैंडल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यदि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को से माने कोन यूज करि पारंती नाही अप्लाई करि पारंती नाही तो एब्स्ट्रैक्ट कोन आ रियल कोन एडा बुझेबी हला व्यस्त होनी बुझेबी तो ये कौन दे कैटेगोराइज क्लासिफाई एंड रीजन प्रैक्टिकली ये खाली मन रखी था मुझे तुमको बुझेबी है एब्स्ट्रैक्ट कौन रियल जिनस कौन तुम बुझे जोड़ा कंक्रीट कौन एब्स्ट्रैक्ट कौन माने कही दूसु न कंक्रीट मैंने आम कंक्रीट शुणला बेले मुंडर कौन पड़ जाऊँ छाड़ ये लंग टॉपिक हम मुझे तुम बुझे नेक्स्ट क्लास में बुझेदेवी पियाज क्लास कला बुझेदेवी ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 कोऑपरेटिव प्ले इज मोस्ट प्रोमिनेंट माने मुख्य कोऑपरेटिव प्ले इज मोस्ट प्रोमिनेंट क्यों क्यों माने स्टेज रे इन्फांसी रे अर्ली चाइल्डहुड रे एडोलेसेंस रे ना एडल्टहुड रे कोऑपरेटिव टा कोथरे आस्ता है कतरे ना अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि होचे 2 to 6 इयर्स से देखियो पिला माने ताकर कोन ना कोऑपरेटिव माने सांग साथी खेलन बाली घर
କାଦୁଅ ହେଇକି ଖେଳିବେ ତ ମନେ ମନେ ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକି ଖେଳୁଥିବେ ସେଟା ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ଲେ ଯୋଉଟାକି ଆସେ କ'ଣ ନା ଇୟରଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡରେ କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ଲେଟା ଆସିଥାଏ ବାଇ 4-6 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଖେଳନ୍ତି ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଡିଆ ରାଣୀ ଏସବୁ ଖେଳନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ମେଜର ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए व्हिच इज ए साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी आ भितर कोडा गोटे साइन इंपल्सिव बिहेवियर फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन ऑप्शन डी डिपेंडेंस ऑन अदर्स बढ़िया क्वेश्चन बुझिया चेष्टा करी को कौन राइट आंसर कौन आसो ना कौन आसो पिला माने यदि क्लास टी भल लागुतो निहाती लाइक करिवो सांग मान सहित जो माने प्रिपेयर होजन प्लीज टे शेयर करो आउ वीडियो भल लागुतले बुझिबा शैली भल लागुतो ताहले निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे ना आउ मोस्ट इंपोर्टेंटली पीडीएफ पाइया पई हेले टेलीग्राम रे जॉइन करजो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देजी डिस्क्रिप्शन निहाती जॉइन करी दिबे तो इमोशनल मैच्योरिटी कथा कहला जतो गोटे पिलाटे इमोशनल मैच्योरिटी पाई जाए ताले तार गोटे कोडा ता भीतर साइन कोडा कोन राइट आंसर को राइट आंसर है ऑप्शन सी एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन माने कोन कहू सुन एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन माने कोन को सुन इमोशनल मैच्योरिटी मींस कोन ना कंट्रोलिंग इंपल्सेस मु कहला कंट्रोलिंग इंपल्सेस माने कोन हठात रिएक्शन के दबने तो सिचुएशन को देखिलो तो गोडो पिला था हठात रखि जान साइ कि हठात गोटे किसी ना किसी रिएक्शन दे देबे तो ठीक कला कंट्रोल कलो निज इंपल्स को एक्सप्रेसिंग इमोशंस निज इमोशन को एक्सप्रेस करिवो एप्रोप्रिएटली एंड हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन निजर फ्रस्ट्रेशन को करिवो हैंडल करिवो द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन शोज सेल्फ कंट्रोल माने तमे निजे केते कंट्रोल कलो सेटा कहले हम इमोशनल मैच्योरिटी आ जदि इमोशनल मैच्योरिटी न आस्तियो तमे कोन करि परिवो ना इंपल्सिव बिहेवियर देखै देबो इमोशन माने जहां आसले सांगे सांगे कहि देलो फ्रीक्वेंट गला एबिलिटी फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट तुम फ्रीक्वेंटली इमोशनल आउटबर्स्ट ही का चलियो तुम जहां जुआडा आसला मन को आसला जो सिचुएशन हला कहि देलो डिपेंडेंस ऑन अदर माने अन्य पर डिपेंड्स बेटा तुम नुहे ताने कोन एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन माने किछि तुम रिएक्शन दाउ तुम कोन कलो प्रथमे हठात न देई कोन कलो आ प्रथमे जिनसडा बुझिलो तापर इमोशनल मैच्योरिटी तुम हेइ छि जेहेतु जिनसडा बुझी कि तापर तुमरो रिप्लाई देलो तापर क्वेश्चन नंबर 13 लैंग्वेज एक्सप्लोजन हैपेंस मोस्टली ड्यूरिंग केउ वर्ष बयस रे पिलाटी माने कोन लैंग्वेज रे एक्सप्लोजन हेता एक्सप्लोजन माने पिलाटी माने अल्प समय भितर बहुत सारा कथा शिखि जाए ये इन्फेंस रे अर्ली चाइल्डहुड रे लेट चाइल्डहुड रे ना एडोलेसेंस रे राइट आंसर कोन आछो ना राइट आंसर आछो अर्ली चाइल्डहुड जोडा कि 2 to 6 इयर्स पिला भीतर ही पिलाटी कोन करथाय ना लैंग्वेज शिखि जाय थाय प्रथम किंतु कोन 0 to 2 पर्यंत 2 वर्ष पर्यंत मम्मा बाबा दीदी एई बेला होतो कि तापर कोन हो पूरा फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे जिनस कथा कहया लागै 2 to 6 इयर्स कोन विटनेस करथाय कोन वोकाबुलरी ग्रोथ पिलाटर वोकाबुलरी ग्रोथ हे जाय चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मिंग सेंटेंस कहया लागै आस्किंग क्वेश्चन कहया पचारते हम एंगेज इन कन्वर्सेशन बुझला क्वेश्चन नंबर 14 सेल्फ कॉन्शियस माने कोन निजर चेता कॉन्शियस इमोशंस लाइक गिल्ट कोडी निजो दुख फील कला एंड प्राइड निजे कोडी गर्वित अनुभव कला डेवलप ड्यूरिंग क्यों पीरियड रे हिता इन्फेंस से जानिला कोन सब दिन डेवलप हो अर्ली चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना लेट एडल्टहुड को वर्ष माने को ईयर स्टेज ना कोन ना राइट आंसर आछो अर्ली चाइल्डहुड पिला माने भारी खुशी हो जांती भारी माने गर्व कर देंती ए मुटा कर दै छि सेमि माने निज ऊपर गोटे कोन फीलिंग्स आनती सेटो हम कोन कहबा ना सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस आसी थाए जोड़ा कि गिल्ट एवं प्राइड निजको मन मन जदि कांदिल तार गोटे खेलना जब भांगला कांदिब कि ता खेलना गोटे कौन बाली गोटे घर कर ता सांगड़ा सी भांगीदेव से कांदिब तो से सब डेभलप होता है ना अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे डेभलप होता है जोड़ा कि गिल्ट होगा माने मन दुख करवा प्राइड होगा निजको जब कौन जिन गोटे करदेला कौन भारी खुशी हो कहते प्राइड दीज इमोशंस रिक्वायर सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस समाज एक्सपेक्टेशन कौन दे मर्ज वन चाइल्ड रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स छाड़ क्वेश्चन 15 व्हिच इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट हाइट वेट पीयर रिलेशनशिप ना मेमोरी स्पान किसी बुझिया ना सोशल डेवलपमेंट कथा कहि माने कोन एक रु अधिक लोक कोन जोटी संग साथी एक बसत ताको सहित कोन कहते ना सोशल डेवलपमेंट कहते राइट आंसर आछो ऑप्शन सी पीयर रिलेशन से पीयर माने कोन संग साथी बुझला क्वेश्चन नंबर 16 द फास्ट इमोशनल रेस्पॉन्स इन बेबीज इज यूजुअली प्रथम इमोशनल रेस्पॉन्स कोन आइता बेबी मान करे एंगर फियर जॉय ना क्राइंग प्रथम कोन आइता समस्त जानछथि प्रथम छुआ जन्म हला मात्रे कांदिबो कोन करियो जन्म हैला कि नहीं कौन फिल्म देखते जन्म है मात्रे कांद क्राइंग इज द इयरलीस्ट फ्रॉम ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन लेटर इनफांट कौन करती स्माइल करती फियर करती डरती रागती आनंद फील करती एडोलेसेंस ऑफन एक्सपीरियंस इन आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यू टू एडोलेसेंस पीरियड रे पिला माने कौन
आइडेंटिटी क्राइसिस माने कौन ना से माने जेतोले एडोलेसेंस पीरियड रे आस जांती से माने कोन करंती ना निजर गोटे परिचय सृष्टि करिया चेष्टा करंती माने निजे गोटे माने से माने जानथु मो ना समस्त जानतु मते समस्त चिन्हतु मते समस्त पचारंतु यदि से न होला सेटा कोन आइडेंटिटी क्राइसिस माने सेटा से सृष्टि करिया चाहिदा सेटा ड्यू टू कोन भाई फिजिकल ग्रोथ ओनली पियर प्रेशर एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन लैक ऑफ वोकैबुलरी ना कंक्रीट थिंकिंग तो कोउ आसे ना राइट आंसर आसे कोन ना पियर प्रेशर सांगो साथी मानको प्रेशर रे से कोन निजर गोटे परिचय सृष्टि करता सांगो साथी मान गहन रे बा सेल्फ एक्सप्लोरेशन सहित एक्सप्लेनेशन देखिया बुझी जिवा एक्सप्लेनेशन कहला कोन ना सोशल एक्सपेक्टेशंस पियर सोशल एक्सपेक्टेशंस माने समाज रो एक्सपेक्टेशन कोन पियर पियर इन्फ्लुएंस कोन रहउची सांगो साथी मानकर प्रभाव कोन रहउची हार्मोनल चेंजेस जो आसी थाए एडोलेसेंस पीरियड रे सेल्फ इवैल्यूएशन कोन करूची क्रिएट कन्फ्यूजन अबाउट निजु चेष्टा करबे आ एइटा सेंटेंस ता मन रखते हु एम आई एई जदि पचाला खाली हु एम आई को स्टेज रे डेवलप होई थाए आ सेरा त मन के एडोलेसेंस पीरियड रे डेवलप हेई थाए त माने से कोन करूची निजु प्रश्न करूची मु किए मत समस्त जानि जंत मत मोर समस्त कोन मत समस्त डाकंतु मत समस्त चिन्हंतु निजर मोर गोटे परिचय सृष्टि करे दिस इज एरिक्सन स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एटा बडा कथाटा हमरो एरिक एरिक्सन को थ्योरी रे से कोन करथिले ना ताको स्टेज जो थिला आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज रे से एटा को कहिथिले माने कोन कहिथिले ना हु एम आई से कोन ता मन डेवलप होइता हु एम आई माने मु कोन करूची एठी मते समते चिनि जंत मते समते पचारु जंत माने काम कार्य हेले आगबरा होउची कि नै निजर गोटे परिचय सृष्टि करता दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस न होला सेटा कोन आइडेंटिटी क्राइसिस किंतु से कोन बारंबार करियो सेटा चेष्टा करी थाए क्वेश्चन नंबर 18 देखिया लॉजिकल क्लासिफिकेशंस एंड सीरियसन डेवलपमेंट कला लॉजिकली कोन से जिंस गुडा क्लासिफिकेशन करा दियो एवं सीरियसन माने सीरियल करा करी माने क्रमिक रे सजाई रखिया जिंस गुडा को डेवलप को समय हेता प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एटी क्वेश्चन बतला का पियाज स्टेज रो क्वेश्चन पचला तो कोन आसे राइट आंसर सीरियसन का आस्ते कोडी ना सीरियसन का आस्ते ऑप्शन बी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे बढिया से कोन जाय कंक्रीट माने गोटे कहि दोजे जेतो कहि दोजे एब्स्ट्रैक्ट गोटे थिला कोन कहिथिल कहउथिली गोटे एब्स्ट्रैक्ट आ गोटे कोन ना गोटे कंक्रीट आ गोटे कोन ना कंक्रीट देखो कंक्रीट हला माने कोन ना जोडा के होची जो जिनसडा माने हमर कंक्रीट वर्ड सुनला माने हम मन कोन आछे हम घर मानकर जो कंक्रीट रास्ता कंक्रीट त माने कोन से गोटे दृढ़ जिनस शक्त जिनस किंतु एब्स्ट्रैक्ट जिनस असले माने कोन ना एब्स्ट्रैक्ट जिनस फॉर एग्जांपल कोन हम कहि परिया मुटे स्पेस को जानती कि स्पेस रे जाई बुलंती स्पेस रे उड़ंती ए ग्रह को जानते हम मन कोन इसो थिंकिंग आसुची अछि ना सेटा कोन कहया हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहया किंतु कंक्रीट जिनस हम जे माने जानछथि कोन एटा पॉसिबल नुहे सेटा हला कंक्रीट जिनस बुझि पेले त माने एटा बुझिबो आको गोटे भलो से डिटेल्स हम कोन पिया जे तो क्लास करिया बुझिबा तो सेठी जान लॉजिकल क्लासिफिकेशन आस्ता एवं सीरियसन आस्ता को स्टेज रे ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आसी थाए बुझला इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोडा कि 7 to 11 इयर्स रे चिल्ड्रन कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन ऑर्डर 7 to 11 इयर्स हेगला पर से कोन जिन छोडा जानि परते एवं अरेंज करी रखिता इमोशनल स्विंग्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग इमोशन स्विंग को स्टेज रे आसी थाए बुझे कोई भी साइली राइट आंसर को आछो ना एडोलेसेंस बुझे सरतली एडोलेसेंस पीरियड कोन था ना तार गोटे पिलाटी एडल्ट होला परे जब पुबर्टी आसी जाय से कोन करे ना तार कांस्टेंटली फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग आसी थाए केतळ हसुतो केतळ मन दुख करतो केतळ तार आउड कोन फीलिंग्स पळे आस्तो सेटा होची कोन ना एडोलेसेंस पीरियड रे आसी थाए हार्मोनल चेंज जेतळ आसला ता पुबर्टी कॉजेस मूड स्विंग्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड हाइटेंड सेंसिटिविटी पियर एक्सेप्टेंस बिकम्स मोस्ट इंपोर्टेंट इन पियर एक्सेप्टेंस माने सांगो साथी माने तुमको एक्सेप्ट करूछन तो तांको सांगो साथी रे तुमको तांको गैंग रे तुमको इन्वॉल्व करूछन तो से जो आसे को स्टेज रास्ता इन्फांसी रास्ता इन्फांसी 0 to 2 इयर्स से कूड आछो ए दिन आसी माने बुल अर्ली चाइल्डहुड रे ना लेट चाइल्डहुड रे ना ओल्ड एज रे तो चांस नै ताने कोन ऑप्शन बी ऑप्शन सी दूर कोडा हो को राइट आंसर कोन 20 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आछो लेट चाइल्डहुड पीरियड रे कोन ना सेटा पियर एक्सेप्टेंस बिकम्स इंपोर्टेंस क्रिएट करी थाए मन को पियर एक्सेप्टेंस ता क्यों स्टेज रास्ता है ना लेट चाइल्डहुड पीरियड रे आसी थाए गला क्वेश्चन नंबर 821 कहला अंडरस्टैंडिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप्स इन कॉज माने कोन ए दिनसटा काहे केला कॉज कोन कारण कोन एवं तार प्रभाव कोन पड़लो सेटा कहूची
कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप क्यों स्टेज रे डेवलप होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कॉज और इफेक्ट माने ये जिनसा कौन है एवं आर प्रभाव कौन हम आर रिजल्टा कौन हम ताने भाव कौन हो राइट आंसर आसो कौन ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आसला पिलाटी बुझी पार कि जिनसा कौन है कहीं एवं यार प्रभावटा कौन पड़ो माने से 7-11 होता दरकार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे जो चिल्ड्रेन बिगिन्स टू अंडरस्टैंड लॉजिकल कनेक्शन बुझी पार जिनसा कौन है सच एज व्हाई सर्टन एक्शंस लीड टू सर्टन आउटकम कहीं कौन निआ जलागला ता माने तरकारी हवाई निआ जालिबा आवश्यक भात करने निआ जालिबा आवश्यक गैस लगे आवश्यक माने गरम करने आवश्यक बुझिपाल सेटा हूँ कॉज एवं इफेक्ट रिलेशनशिप क्वेश्चन नंबर 22 इमोशनल रेगुलेशंस इंप्रूव्स मेनली ड्यू टू आमर जो इमोशन आम जो मन में इमोशन टा रेगुलेट जो हुए रेगुलेशन इंप्रूव हुए केमिति कारण कौन ना इंक्रीज इन बॉडी वेट स्कूल एक्सपीरियंस एंड पेरेंट सपोर्ट फिजिकल फिटनेस ना मेमोरी डेवलपमेंट ओनली राइट आंसर कौन आसो ना राइट आंसर आसो ऑप्शन बी आमर इमोशन टा रेगुलेशन हम केमिति आम जिते पिला सहित मिसे स्कूल एक्सपीरियंस आसो पेरेंट सपोर्ट आसो आमर सेते इमोशन टा रेगुलेशन हम बुझेबे कि हठात रागेनी सब जिनसर हठात रिएक्शन देनी आगे बुझु तो सेटा होची स्कूल एक्सपीरियंसेस एंड पेरेंटल सपोर्ट रे जोगु हेई थाए बुझला तापर क्वेश्चन नंबर 23 ए साइन ऑफ हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट कोटा डिलेड वॉकिंग बैलेंस्ड पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन इरेगुलर स्लीप पैटर्न ना लैक ऑफ एपेटाइट देखो जेतल देछि गोटे हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट केथि कहला डिलेड वॉकिंग तापर ऑप्शन बी कहला इरेगुलर कहला काटि दियो लैक ऑफ एपेटाइट कहला त राइट आंसर कोन हो राइट आंसर बैलेंस करिया हमर पोस्चर एवं कोऑर्डिनेशन ताको हम कहबा हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर मोटर कोऑर्डिनेशन माने हमर हाथ गोड़ ठीक ठाक चलुची प्रॉपर एक्सरसाइज कराउची योग कराउची प्राणायाम कराउची तो कंट्रोल मूवमेंट हमर ठीक ठाक करछन हम ठीक गोटे माने आधा घंटे चालुचंती ओके आधा घंटे दौड़चंती एंड बैलेंस्ड पोस्चर हम बसिला बेले ठीक रे बसचंती नईला बेले हम पिठी दरज होउनी आंटू गंटे दरज होउनी ताले हम तो कहया प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट तापर क्वेश्चन 24 कोन कहला ना एडोलेसेंट्स डेवलप एबिलिटी टू थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कॉल्ड तो एडोलेसेंट्स सेतले डेवलप करथांती कोन ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन को नै कि निजर गोटे थिंकिंग डेवलप करथांती ताको हम कोन कहंती कंजर्वेशन इगोसेंट्रिज्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना एनिमिज्म देखो कंजर्वेशन तो को स्टेज रे पळेला 2 to 6 रे पळेला इगोसेंट्रिज्म सेठी पळे आसिला तो एनिमिज्म तो चिंता करिया तार कोन राइट आंसर कोन आसीओ राइट आंसर आसीओ ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने कोन एइटा हेइथिले मु एइटा करि थांती हला तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जोडा कि 12 वर्ष परे पिला मानकर कोन ना ई जो डेवलप स्टेज रा डेवलप हेइथाय एनेबल्स एब्स्ट्रैक्ट बा तो हम कहबा हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग को वर्ष आसीओ ना 12 वर्ष परे आसीओ माने आउथ्रु बुझेते सुनो पिला एठी कहला एडोलेसेंस रे डेवलप एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आज स्कूल में बम पड़ जाता कि स्कूल जाते नहीं आज स्कूल में टेररिस्ट अटैक होता मु पूरा हीरो होगी समस्त बचाती आम सार मत पूरा खुशी जाते दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट इज कॉल्ड आम कौन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने जोड़ा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सेटा हम कौन कहते ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आसला बुझिपारे तो सेटा हूँ कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोड़ा कि 12 वर्ष पर एनाबल करता एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग साइंटिफिक रीजनिंग ये सब जिन डेवलप हो था क्वेश्चन 25 कि एरोप्लेन केमी उड़ूची हेलीकॉप्टर केमी उड़ूची बस टी केमी चलुची ये सब जिन डेवलप हो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बा तो आम कौन कहते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोली आम कहते क्वेश्चन नंबर 25 सोशल विड्रॉल इन चाइल्डहुड में इंडिकेट नॉर्मल बिहेवियर स्ट्रॉन्ग फिजिकल डेवलपमेंट डिफिकल्ट इन सोशल एडजस्टमेंट ना हाई इंटेलिजेंस कौन आस राइट आंसर देख गोटे पिला को आम समाज दूरे देवा सांगसाथी सहित मिसई देवा ना घर भर बंदी कर रखा ताले से कौन हम ना डिफिकल्टी ऑप्शन सी राइट आंसर डिफिकल्टी इन सोशल एडजस्टमेंट जो सोसाइटी मिसी पारे सोशल समस्त सांगसाथी तुम सांगसाथी मैंने थे पिला सहित मिशु न खाली किए धर 24 घंटा 8 घंटा पढ़ुव कि घरे बसुव ताने कौन डिफिकल्ट इन सोशल एडजस्टमेंट से समाज को छाड़देला समाज जो आसवे तो से समस्त सहित मिसी पारे ना कि समस्ते आक्सेप्ट करें ना कहीं तू तो छोट बेला आम तो मिसी नु आम जानू तो सहीटा कौन जोटा आम कौन कहती इंट्रोवर्ट टाइप रे कहती तो से कौन ना डिफिकल्ट सोशल एडजस्टमेंट सहज करें ना क्वेश्चन 26 को देखिए इमोशनल डेवलपमेंट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आमर जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है क्या द्वारा प्रभावित हाइट डाइट फैमिली एनवायरनमेंट ना क्लासरूम सिटिंग आम समस्त जानते कौन ना फैमिली एनवायरनमेंट जमी हम पिलाटर इमोशनल डेवलपमेंट भी सेमती
ହେଇଥାଏ। କହନ୍ତି ବାପ ବାହାରେ ରହିକି ତା ପୁଅ ବାହାରେ କେମିତି ହେଲା, ତା ସୋସାଇଟିରେ ରହିଥିଲା, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ସେଇଆ ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସେଇଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାପ ଯୋଉ ଯେମିତି ରାଗି ପିଲାଟି ବି ସେମିତି ରାଗି ହେଲା। Question of 27, the ability to take another person's perspective is called, ଯୋଉ ଆବିଲିଟିଟାକୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ମତାମତ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ସିମ୍ପାଥି, ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟେକିଂ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟେକିଂ, ମାନେ ଅନ୍ୟର ମତାମତ କ'ଣ, ଅନ୍ୟର ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ନହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ତାକୁ ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲା ଅନ୍ୟର ମତାମତକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟେକିଂ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯିବା Question of 28 କୁ, ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡକୁ ଆସିଲଣି ଫିର ବି ତମେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ଦର୍ଶଉଛି, ପୁଅର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ହେଲ୍ଦି ଇମୋସନାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନା ଆଡଭାନ୍ସଡ କଗ୍ନିସନ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସେ ପୁଅର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ, ମାନେ ତାର ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟୁସନରେ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ମାନେ ଚିଡଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚିଡଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆସିକି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ, କାନ୍ଦୁରା ହେଇକି ବାପା ମା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବସିବ, ମତେ ମାମା ମାମା ମତେ ଇଏ ଆଜି ମାଇଲା, ମତେ ଇଏ ଆଜି ସିଏ କହିଲା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ, ତ ପୁଅର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସମାଜ ସ୍ରୋତରେ ଛାଡ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିବ, ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତାର କ'ଣ ପିଅର ଏତେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? Question number 29 କୁ ଯିବା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ ସହିତ ହାଇପ୍ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? Question number 29, ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍। ତ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସହିତ, ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ, ଦିମାଗ ସହିତ, ଚାଲାକ ସହିତ, ଚତୁର ସହିତ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ପଡ଼େ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ବ୍ରେନ୍ ସାଇଜ୍। ତ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ନା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଆମର ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଡେଭଲପ ହେଇକା ଚାଲିଥାଏ। କେମିତି? କହନ୍ତିନି ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ତାମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜେଇବନି, ତାମାନେ ଥରେ ଭୁଲ କରିଛି, ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ସେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ସେଇଟା ଆମର ସେଇ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଶିଖୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ଆମ ଜୀବନ ସାରା। Question number 30, ଇମୋସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଫ୍ରମ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ, ସେଟା କେମିତି, କେଉଁଠୁ? ପନିଶମେଣ୍ଟରୁ, ଫିୟରରୁ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ନା ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ରେସର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବନି, ଫିୟର ହେବନି, ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ରେସର ନୁହଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର। ଯଦି ଆମେ ପିଲାକୁ ପୁରା କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଏବଂ କେୟାରରେ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଇମୋସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିବ। ତ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ କି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ, କୋଉ ଜିନିଷଟା କଲେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କୋଉ ଜିନିଷଟା କଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେମିତି ମିଳିବ ନା କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାରରେ ମିଳିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଠି ଆମର 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ତା ଦେହରୁ ପୁଣି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ମେ ବି କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର, ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏତିକି କହିବି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।